प्रताप, लोहागढ़ी के रामलीला मैदान के आसपास से पिछले एक हफ्ते में 4 बच्चे गायब हुए हैं। जरा पता लगाओ कौन है। सीनियर इंस्पेक्टर कुलदीप राठौर ने जब अपने इंस्पेक्टर प्रताप सान्याल को ये काम दिया तब उन्हें मालूम नहीं था कि कितना पेचीदा काम होने वाला है। उन्हें लगा था कि शायद कोई आसपास का ही किडनैपर होगा जो कि बच्चों को किडनैप करके कोई ना कोई फिरौती मांगेगा। लेकिन इंस्पेक्टर प्रताप सान्याल को यह मालूम नहीं था कि यह कोई किडनैपर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिस पर शक होना भी नामुमकिन था। 4 बच्चों के गायब हो जाने की छानबीन के लिए जब इंस्पेक्टर प्रताप सान्याल लोहागढ़ी पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि आसपास केवल गरीब परिवार के लोग रहते, मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जिससे कोई बहुत बड़ी फिरौती की रकम वसूल की जा सके। तो फिर आखिर ये बच्चे जा कहां रहे हैं, ये जानने के लिए उन्होंने उन परिवारों से बात करनी शुरू की जिनके बच्चे गायब हुए थे। पता नहीं साहब, कहां ले गए मेरे बच्चे को। 3 दिन पहले खेलने के लिए गया था और उसके बाद कभी नहीं लौटा। उसके साथ कोई और बच्चे गए थे खेलने के लिए? हाँ साहब, वो बगल वाले अर्जुन और राजू दोनों साथ में ही थे। तो आपने उनसे कुछ पता करने की कोशिश की कि आपका बेटा कहां गया? जी, लेकिन उन्हें नहीं पता। वो कहने लगे कि वो मैदान से साथ ही निकले थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पता नहीं कहां गायब हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ ऐसी ही बात बाकी सब परिवारों ने भी बताई, जिसमें उनके बच्चे अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां गए, लेकिन फिर उसके बाद न जाने कहां गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। तो इंस्पेक्टर सान्याल फिर एक बार उसी मैदान में पहुंच गए। शाम का वक्त था, कई सारे बच्चे खेलने के लिए आए थे। आसपास के इलाके में सिर्फ यही एक मैदान था जहां बच्चे वाकई में खेल सकते थे। और तभी इंस्पेक्टर सान्याल की नजर पड़ी मैदान में खड़े एक आदमी पर, जो कि एक डंडे पर पॉलिथीन में बंधे कई सारे बुढ़िया के बाल बेच रहा था। वो बच्चे जिनकी जेब में 5 रुपए, 10 रुपए या थोड़े बहुत पैसे थे, वहां जाकर उससे वो बुढ़िया के बाल खा रहे थे। जितने मजे से बच्चे बुढ़िया के बाल खा रहे थे, उससे कहीं ज्यादा मजे और चाव से वो उन्हें खाते हुए देख रहा था। बच्चों को वो बुढ़िया के बाल खाते हुए देखकर इंस्पेक्टर सान्याल को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वो अपनी माँ से मिन्नतें करके बुढ़िया के बाल खाने के लिए 2 रुपए मांगा करते थे। पूरी शाम इंस्पेक्टर सान्याल वहीं रहे, आसपास के लोगों पर नजर रखते रहे, पूछताछ करते रहे, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा पता नहीं चला जिससे मालूम हो सके कि वाकई में बच्चों को उठा कौन रहा है। और तभी अगले दिन पुलिस स्टेशन में फिर एक परिवार बैठा हुआ नजर आया जिसका बच्चा पिछली शाम को गायब हो गया था। मतलब वही शाम जब इंस्पेक्टर सान्याल वहां थे। इंस्पेक्टर सान्याल ये बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी नजरों से पूरी शाम वहां बैठकर ये बात पक्की की थी कि यहां वाकई में कोई ऐसा इंसान नहीं आ रहा जो बच्चों को उठा सकता है। लेकिन फिर तभी उनका शक न जाने क्यों गया उस बुढ़िया के बाल बेचने वाले पर। भले ही वो इंसान बूढ़ा था, उम्र में शायद 55-60 के बीच का रहा होगा, लेकिन फिर भी एक वही था जो लोहागढ़ी से नहीं था, बाहर का था। लेकिन कैसे, क्यों वो बच्चों को किडनैप करेगा? और बस अब यही बात जानने के लिए इंस्पेक्टर सान्याल बिना पुलिस की वर्दी के सिविल यूनिफॉर्म में उस मैदान में पहुंच गए और चुपचाप बैठकर देखने लगे बच्चों को और वहां एक कोने में खड़े उसी बुढ़िया के बाल बेचने वाले उस बूढ़े को। शाम भर वहीं बैठकर उन्होंने चुपचाप देखा आखिर कौन कौन इस मैदान में आता है, कौन कौन है जो बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है, कौन कौन है जो उनसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें ऐसा कोई इंसान नजर नहीं आया, सिर्फ एक वही बुढ़िया के बाल बेचने वाला था जो वहां मौजूद था। शाम ढलने के साथ जब रात होना शुरू हुई तो वो अपने बचे कुचे बुढ़िया के बाल अपने थैले में रख के अपने डंडे के सहारे मैदान से बाहर निकलने लगा। लेकिन आज इंस्पेक्टर सान्याल उसका पीछा करने लगे। शायद आज उसे इस बात का एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए उसने उस जगह ना जाकर जहां वो रहा करता था, कहीं किसी बंद दुकान के आगे ही अपनी चादर बिछाई और वहीं लेट गया। लेकिन इंस्पेक्टर सान्याल समझ गए कि होना हो इन बच्चों के गायब होने के तार कहीं ना कहीं इसी इंसान से जुड़े हैं। लेकिन अब तक ये बात कह पाना मुश्किल था कि वाकई में किडनैपर यही है, और अगर ये किडनैपिंग्स कर भी रहा है तो क्यों। इंस्पेक्टर सान्याल ने फिर एक बार उन परिवारों से बात करनी शुरू की और ये पता लगाने की कोशिश की कि 5 बच्चे जो अब तक गायब हुए हैं, इन 5 में ऐसी क्या बात थी, ऐसी कोई कॉमन चीज जिसकी वजह से किडनैप करने वाले ने इन्हीं 5 बच्चों को किडनैप किया है। और सभी से बात करके पता चला कि 5 बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत तेज,
अपनी अपनी क्लास में हमेशा अव्वल रहने वाले बच्चे। भले ही वो गरीब परिवारों से थे, लेकिन पढ़ाई में उनके दिमाग का कोई सानी नहीं था। ये बात पांचों बच्चों के परिवारों ने उनसे बताई और शायद अब धीरे धीरे इंस्पेक्टर सान्याल को वो समझ में आने लगा जो वाकई में उन्हें समझ में आना चाहिए था। अगली शाम वो फिर एक बार सिविल यूनिफॉर्म में एक पास ही की बिल्डिंग से दूरबीन से पूरे मैदान को देखने लगे। अब उन्हें पूरा मैदान भी दिख रहा था, आसपास की सड़कें भी दिख रही थी और आज उन्हें मालूम था कि अगर इस बुढ़िया के बाल बेचने वाले ने या फिर उस किडनैपर ने, जो वाकई में कोई और किडनैपर है, कोई भी हरकत की तो यहां से वो उसे साफ साफ देख लेंगे और उसे पकड़ना फिर मुश्किल नहीं होगा। शाम ढलते ढलते रात होते होते फिर एक बार सब बच्चे अपने घर को जाने लगे और तभी उनकी नजर पड़ी वो बुढ़िया के बाल बेचने वाले पर। वो आज कुछ तेजी से एक बच्ची के पीछे चलता हुआ जा रहा था और कुछ देर बाद उस बच्ची का हाथ थामकर वो एक दूसरी सड़क से निकलने लगा। और ये सब देखकर इंस्पेक्टर सान्याल समझ गए कि किडनैपर यही है। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ा और पैदल ही उसके पीछे पीछे निकल पड़े और पहुंच गए एक ऐसी सुनसान जगह पर जो जंगल के बहुत पास थी। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहीं थोड़ी दूर एक बहुत पुराना सा खंडर जैसा एक घर था, जिसके अंदर वो बुढ़िया के बाल बेचने वाला उस बच्ची को ले गया। चुपचाप इंस्पेक्टर सान्याल ने अपने जूते उतारकर अपने हाथ में ले लिए और बिना किसी चहलकदमी के धीरे धीरे वहां पहुंचे। और वहां पहुंचकर खिड़की से उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने देखा वो सभी किडनैप बच्चे उसी खंडर के अंदर बैठे बुढ़िया के बाल बना रहे थे। वही बुढ़िया के बाल जो वो बूढ़ा वहां मैदान में आकर बेचता था। उन्होंने थोड़ा और गौर से देखा तो उन्हें समझ में आया कि मानो ये बच्चे बेहोश हैं, इन्हें होश नहीं है ये क्या कर रहे हैं। मानो इन पर किसी ने कुछ मंत्र पढ़ा हो, कोई जादू किया हो या कोई ऐसी दवाई खिलाई हो जिससे इन बच्चों को मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो बस एक मशीन की तरह वो बुढ़िया के बाल बनाते जा रहे थे। और आज जो बच्ची ये बूढ़ा यहां लेकर आया था उसकी हालत भी कुछ ऐसी थी। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी और वो भी अब बाकी बच्चों के साथ बैठकर वो बुढ़िया के बाल बनाने लगी। अब ये सब देखकर इंस्पेक्टर सान्याल ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, सीधा पहुंच गए उस खंडर के अंदर और रिवॉल्वर तान दी उस बूढ़े के माथे पर। उन्हें देखकर वो घबराया नहीं, डरा नहीं, बल्कि मुस्कुराने लगा। इंस्पेक्टर सान्याल को लगा कि शायद ये बूढ़ा पागल है और उन्होंने चिल्लाकर उससे पूछा, हंसना बंद कर, नहीं तो यही खत्म कर दूंगा। खत्म तो बहुत पहले हो चुका हूं साहब, और कितना खत्म करेंगे। अभी जब थाने में बंद करके तेरा इलाज करूंगा ना, तब समझ में आएगा कैसे होते हैं खत्म। अरे साहब, जिसका इलाज जिंदगी ने किया हो वो थाने के इलाज से नहीं डरता। तुझे होश भी है? तू इन बच्चों के साथ क्या कर रहा है? अरे इन्हें रोजगार दे रहा हूं, देखो कितनी लगन से बुढ़िया के बाल बना रहे हैं। उस खंडर के अंदर पहुंचते ही इंस्पेक्टर सान्याल को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। और जब एक बार फिर उन्होंने उन बच्चों को बुढ़िया के बाल बनाते हुए देखा तो उन्हें समझ में आया कि इन बुढ़िया के बालों में कोई ऐसी दवा है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से इस बूढ़े के वश में आ गए हैं। और अब खुद उनके लिए भी वहां खड़े रहना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने फौरन उसकी गर्दन पकड़ी और उसे बाहर ले आए और अब उसके सर पर रिवॉल्वर तानकर उससे कहा, बता बता मुझे तू क्या करवा रहा है इन बच्चों से? अरे साहब, आपने देखा तो बुढ़िया के बाल बनवा रहा हूं। लेकिन इन्हीं से क्यों? इनसे तेरी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी उस हर बच्चे से है साहब जिनकी वजह से दुनिया के बाकी बच्चों को अपना हक नहीं मिलता। हक नहीं मिलता? हाँ, ये अपनी अपनी क्लास के, स्कूल के सबसे होनहार बच्चे जो देश के, दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे रोजगारों में, कामों में लग जाते हैं, इन्हीं की वजह से मुझ जैसे बच्चों को वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। मतलब कि 4 भाई बहनों में पढ़ने में सबसे कमजोर मैं ही था। बाकी सब पढ़ लिख कर न जाने कहां के कहां पहुंच गए और मैं ये बुढ़िया के बाल बेचता रह गया। लेकिन फिर मैंने तय किया, जो मेरे साथ हुआ औरों के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी तरह वो बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर नहीं हैं आगे तभी निकल पाएंगे जब ये इनके जैसे होनहार और होशियार आगे से हटा दिए जाएंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे होशियारों को होशियारी से हटाना शुरू कर दिया। और देखिए, आज ये जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं,
सब काम पर लगे हैं और सब इन्हीं बुढ़िया के बालों में छिड़की हुई दवाई सूंघ सूंघ कर बढ़िया मस्ती से यहां काम करते हैं। इंस्पेक्टर सान्याल को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में एक ऐसा पागल इंसान उनके सामने खड़ा था, जिसकी सोच, जिसके विचार कहीं से भी किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। और सबसे बड़ी हैरत की बात थी कि वो सब कुछ कबूल कर रहा था। उसने सब कुछ बड़े आराम से कबूल किया और उससे भी ज्यादा आराम से गिरफ्तार हो गया। उसी रात वो सभी बच्चे अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन इंस्पेक्टर सान्याल, जिन्होंने इस पूरी वारदात को और उसके पीछे की वजह को समझा था, वाकई में समझ नहीं पाए कि वाकई में इस दुनिया में किस हद तक कितने पागल लोग हमारे आसपास घूमते हैं।